जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। वहां से उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, वहां पर समानता है। जबकि मणिपुर में कई दिनों से जाति हिंसा की चपेट में मणिपुर जूझा हुआ है। इस पर नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। जबकि जो याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई जो होनी थी वो 10 जुलाई को होगी। इस पर आप क्या कहें? धन्यवाद आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया है। इसको दो भागों में मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका यात्रा में उन्होंने कई बातें बताई हैं जो कि ठीक उल्टा है। पहला उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो डीएनए में, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। यह हमारे प्राइम मिनिस्टर आमतौर पे झूठ बोलने में माहिर हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। जब आपका मगहर गए थे तब उन्होंने झूठ बोला था कि कबीर दास गुरु नानक देव एक साथ बैठकर चर्चा करते थे, और कई जगहों पर ऐसे झूठ बोलते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने झूठ बोला, या यूँ कहें कि प्रवासी भारतीयों को या प्रवासी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो उल्टा प्रतीत होता है कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही रही है। भारत के डीएनए में जातिवाद रहा है, भारत के डीएनए में कम्युनलवाद रहा है, भारत के डीएनए में विभिन्न तरह के परंपरावादी विचारधारा रही है। भारत के डीएनए में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। अगर भारत के डीएनए में लोकतंत्र रहा होता तो प्राचीन काल से लेके अब तक क्यों तानाशाही सामंतवादी प्रवृत्तियां भारत में हावी रही हैं, क्यों जातिगत घटनाएं लगातार घट रही हैं? तो एक तो लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, आज भी लोकतंत्र नहीं है। और यदि आज भारत के डीएनए में लोकतंत्र रहा होता तो आज़ादी के इतने दिनों बाद क्राइम ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो हर तीसरे चौथे लोगों की बलात्कार की घटनाएं घटती हैं दलित महिलाओं का, वो नहीं घटता। और जितने भी यूनिवर्सिटी में बैकलॉग वैकेंसी वो फुलफिल हो जाती। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू हो जाता। और यहाँ पे जो जाति जनगणना का सवाल है वो कब का सॉल्व हो गया होता। आज़ादी के शुरुआती दौर में ही ये सारी समस्या सॉल्व हो जाती। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 सालों के बाद रिव्यू किया जाएगा, तो उस वक्त हो जाता। और बाबा साहब ने ये बात कही थी कि जब अगर जाति समाप्त हो जाएगा तो रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाएगा। तो क्यों नहीं समाप्त हो पाया? वो सवाल यूं का त्यों का बना रहा है। तो जो ये कह देना कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है तो वो मौजूद रहता। हमें सबको पता है कि डेनमार्क की स्थिति देख लीजिए। जब प्रेस रिपोर्ट के अनुसार जो स्वतंत्रता है प्रेस रिपोर्टरों की, कई प्रेस रिपोर्टर जेल में आज भी बंद हैं। सिद्धि कंपन कल ही पी चिदम्बरम का लेख आया था और बड़ा लेख आया था। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि सिद्धि कंपन अभी हाल ही में छूट कर आए। प्रेस के मामले में जो कोई कुछ बोल रहा है जेल में भेज दिया जा रहा है। हमको सबको पता है रवीश कुमार के बारे में। रवीश कुमार को खरीद नहीं पाए तो इंडिया टीवी ही खरीद लिया गया। रवीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही आपके अभिलाष शर्मा है, अभिसार शर्मा है ना। कितने तरह के जो प्रेस है, आप ये देखिए किस तरह से प्रेस उनके इर्द गिर्द गिड़गिड़ाती है। कोई प्रेस क्यों नहीं टमाटर पे बात कर रहा है? क्यों नहीं कोई प्रेस महंगाई पे बात कर रहा है? क्यों परमाणु बम ही चाहिए? क्यों केवल मोदी ही चाहिए? तो जहाँ तक प्रेस की स्वतंत्रता है उस मामले में हम शायद 149वां पायदान पे खड़े हैं। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड की बहुत आगे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत उदास हैं। हर तीसरा चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे व्यक्ति को दाल खाने का मौका, प्रोटीन नहीं खा पा रहा। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र में हम बहुत आगे हैं, हमारे डीएनए में, ये सरासर झूठ है, ये गलत है। रही दूसरी बात आपके मणिपुर की कहानी, आपको आश्चर्य की बात है कि मणिपुर के लिए करीब 1 महीने से जातीय हिंसा, आदिवासी हिंसा में जल रहा है और इस देश का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं।
वहाँ पे जब तक एथनिसिटी का सवाल आप सॉल्व नहीं करेंगे तो वहाँ की समस्या सॉल्व नहीं होगी। वहाँ की मुख्य समस्या क्या है? मणिपुर, संयोग से मैं असम में प्रोफेसर रहा हूँ और असम के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है और उस जानकारी के मुताबिक कि मणिपुर में मेयती कम्युनिटी वहाँ पर रही है, मैती समुदाय रहे जो कि हिंदू समुदाय है और ट्राइब है वो, लेकिन उस पर उनके ऊपर हिंदू समाज का ज़्यादा प्रभाव है। दूसरा ट्राइब रही है कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब ज़्यादातर आपके पहाड़ों पे रही है और इनका ये मामला है। ये कुकी समुदाय का कहना है कि ये जो बिरेन सरकार है, वर्तमान मणिपुर की सरकार है, वो सरकार मैती समुदाय को रिजर्वेशन देना चाहते हैं और ये कुकी समुदाय ये कह रही है कि कुकी समुदाय ये कह रही है कि मैती समुदाय को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे कि भारत के नॉर्थ इंडिया में अपर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं, अपर कास्ट के पास संसाधनों पे अपना कब्जा है, यूनिवर्सिटीज़ पे अपना कब्जा है, सारे जगहों पे अपना कब्जा, वैसे ही मैती समुदाय का मणिपुर पे कब्जा है और संसाधनों पे उनका कब्जा है, एजुकेशन पे उनका कब्जा है। यहाँ तक कि मणिपुर का जो रूलिंग क्लास है वो भी मैती समुदाय का है ज़्यादातर। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग मुख्यमंत्री हैं, या यूँ कहें कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोग मुख्यमंत्री हैं, क्षत्रिय समुदाय के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मैती समुदाय। तो कुकी समुदाय का, मैती समुदाय का विरोध करना मेरे नज़रों में जायज़ है। अब ये अलग बात है कि बिरेन सरकार ने रिजर्वेशन का लाभ दिया, तो ये वही बच्चे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे विरोध किया जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप इसको एड्रेस करें। ये दुखद बात है कि सरकार एडमेंट है, सरकार जानबूझकर चाहती है कि रिजर्वेशन दिया जाए और जो जातीय हिंसा हो लगातार बढ़े। तो ये सरकार की अपनी बड़ी कमी है। वही फ्रांस में जो हिंसा हो रही है, टीवी कवरेज मिल रहा है, धन वर्षा यंत्र जैसे ये प्रोपोगंडा चीज़ों पर नरेंद्र मोदी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, इस पर डिबेट होता है, चर्चा होता है, लेकिन मणिपुर पर टीवी में एक भी ना तो शो हुआ ना कुछ हुआ। मैंने क्या क्या कि भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है। तो तानाशाह, इतिहास हमेशा तानाशाहों का तो रहा है। इतिहास ऐसे रूलिंग क्लास का रहा है जो अपने अपने नियम कानून बनाए, उन्हीं के बारे में इतिहास में हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में रूलिंग क्लास की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, चाहे वो गुप्त वंश हो, चाहे वो पाल वंश हो, चाहे सेन वंश हो। हम अगर दिल्ली सल्तनत में आएंगे तो तमाम जो सरकारें उनके इतिहास पढ़ते हैं। मुग़ल काल में आएंगे तो मुग़लों के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते क्या है? उनके बारे में पढ़ते हैं कि इनकी कितनी रानियां हैं, ये कितने अय्याश थे, ये कौन सा कंघी झाड़ते थे, कौन सा तेल लगाते थे, किस पे सोते थे। यही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता। तो उसी लेगेसी को प्राइम मिनिस्टर कैरी करते हैं ना कि हमारे मोदी साहब कैसे आम खाएंगे, चूस कर खाएंगे, कि सो कर खाएंगे। आनंद भवन में जाइए, म्यूजियम में जाइए, ये रूलिंग क्लास का ही रूलिंग क्लास का ही उनके सोने का बिछौना कहाँ पे है, बिस्तर कहाँ पे, ये है। तो मोदी साहब ने उसी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं कि कैसे आम चूस कर खाना। ये कोई सवाल तो नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन ये तानाशाह का सवाल है। अभी फ्रांस की जो रानी थी मैरी एंटोना कहते हैं कि तुम जाकर केक खाओ। तो मैरी एंटोना का कितने नौकरशाह हैं, कितनी रानी कितनी सुंदर हैं, सुंदरता को उन पर फोकस है। तभी तो हम बचपन में पढ़ाते हैं के से किंग, क्यू से क्वीन, के से राजा पढ़ाते हैं, रानी पढ़ाते हैं। और देखिए तानाशाही का लेगेसी देखिए, या सामंतवादी प्रवृत्ति देखिए कि हर बच्चा आईएएस बनना चाहता है। हर माँ कहती है कि मेरा बेटा दरोगा बनेगा, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। माँ, अनपढ़ माँ, जानती भी नहीं कि दरोगा कैसा होता है, कलेक्टर कैसा होता है, लेकिन माँ ये बात कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, दरोगा बनेगा। और चूंकि दरोगा जब कलेक्टर बनते हैं तो हम आम आदमी से दूर हो जाते हैं। तो मोदी साहब का ये जो है, ये लेगेसी तानाशाही लेगेसी है, लोकतंत्र के विरोधी लेगेसी, और इसीलिए ये बातें हो रही हैं।
और फ्रांस की घटना भी हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। हालांकि फ्रांस की घटना में वहाँ पे एक लड़के को गोली मार दिया गया, इसकी वजह से जनता सड़कों पे है। लेकिन मोदी साहब को चाहिए कि न केवल मणिपुर की घटनाएं बल्कि तमाम ये जो महाराष्ट्र की घटना है, कर्नाटक की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना है, जहाँ पे पैसे के दम पे सरकार को खरीद लिया जाता है, ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो मैं सारी इन घटनाओं को कहना चाहूँगा कि भारत में अभी तानाशाही की प्रवृत्ति है और इसको दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। साथ थे डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।